السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا. سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹی کیوں مشہور ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے. سوال: بتائیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب: رنگ گہرا سانولا، طویل قد، جسم لاغر اور سر کے بال گھنے خمدار. سوال: وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب: وہ خوش نصیب بادشاہ اسہمہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی. سوال: ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب: ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے. سوال: خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ جواب: خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں.
सवाल, औरत किस जबान का लफ्ज है? जवाब, औरत अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल, कौन सा पौधा घर में मौजूद हो तो वहां बिच्छू नहीं आते? जवाब, प्याज का पौधा। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर गुर्बत आती है? जवाब, जल्दी जल्दी पढ़ने से। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह किस खातून से हुआ? जवाब, हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा से। सवाल, किस अमल को करने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं? जवाब, यतीम का नाहक माल खाने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। सवाल, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र 32 बार आया है। सवाल, अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली का यार कहा है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने साब अलहूत यानी कि मछली का यार कहा है। सवाल, इराक की लैंग्वेज क्या है? जवाब, इराक की लैंग्वेज अरबी है। सवाल, क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे होगा? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से होगा। सवाल, हज के लघवी मायने क्या हैं? जवाब, इरादा करना या कसद करना। सवाल, अचानक मौत किन किन अंबिया की वाक़या हुई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर कैसे मामूर हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मामूर किया।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद कौन थे? जवाब, हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, आशूरा का रोज़ा सबसे पहले किस नबी ने रखा? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलती है? जवाब, पैर के अंगूठे से। सवाल, बताएं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में कितनी बार आया है? जवाब, एक बार। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितने दिन का होगा? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो एक हफ्ते का रहेगा। सवाल, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस मशहूर वाक़ये के बाद हुई? जवाब, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मशहूर वाक़या हाबिल और काबिल की लड़ाई के बाद जब दुनिया का पहला कत्ल हुआ इसके बाद हुई। सवाल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। सवाल, कौन सा हुक्मरान था जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार आवाज़ दिया? जवाब, यजीद अव्वल, जिसने दरबार दमिश्क में गाने बजाए और मौसीकी को पहली बार आवाज़ दिया। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए किसका तलब फरमाया? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की दस्तावेज लिखने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। सवाल, बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? जवाब, बैतुल अतीक खाना काबा को कहा जाता है। सवाल, जो बादशाह कश्ती गजब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसाकिन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब,
اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غزہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدو ذکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: غزوہ احد میں کن دو صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ سوال: یہودیوں نے کس بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا؟ جواب: یہودیوں نے ہیرودیس بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: رب زدنی علما، یہ آیت سورۃ طٰ میں آتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔ سوال: کس نبی کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا۔ سوال: بتائیں کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ جواب: بستر پر الٹا سونا جہنمی کا انداز ہے۔
सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस वजह से जहन्नुम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब, शौहर की नाशुक्री। सवाल, किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है? जवाब, सूरत यासीन को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सवाल, कौन सा काफर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब, अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल, अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करते वक्त कौन सी शर्तें लगाईं और शर्तें कबूल हुई या रद्द? जवाब, इनके बुत लात को 3 साल तक न तोड़ा जाए और नमाज की अदायगी से माफ़ी दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों शर्तें कबूल न फरमाईं। सवाल, शरीयत और फिक़ह में फ़र्क क्या है? जवाब, शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ाकार का नाम है, कवानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़ह इन कवानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया? जवाब, सिराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है? जवाब, अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में हमेशा फ़ायदा ही होता है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब, अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? जवाब, दो नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किन अलक़ाबात से नवाजा? जवाब,
ابو البشر صفی اللہ اور مسجود ملائک؟ سوال: جلد بازی کس کی صفت ہے؟ جواب: شیطان کی۔ سوال: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد سورۃ صف میں آیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے 1000 گز کپڑا درکار ہوتا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ سوال: یتیم کا مال کھانے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب: جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں جائیں گے۔ سوال: جنگ جمل کو جنگ جمل کیوں کہتے ہیں؟
सवाल: अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? सवाल: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 30,000 लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सवाल: मुनाफिकीन को जहन्नुम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब: मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। सवाल: किस साहबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब: हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल: किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी। सवाल: इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब: इंसान ने दफनाने का अमल कौवे से सीखा था। सवाल: इन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब: हजरत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल: अल्लाह ताला ने किस बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया? जवाब: अल्लाह ताला ने शोमान जिन्नात के बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया। सवाल: असहाबे कैफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा? जवाब: असहाबे कैफ का कुत्ता बिलआम बाउर इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। सवाल: किस नबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया था? जवाब: एक रवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शामी मर्द ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की जानिब पैगंबरों को भेजा है? फरमाते हैं, बिल्कुल। इनके पैगंबर का नाम यूसुफ था जो इन्हें अल्लाह की जानिब दावत देता था और उन्होंने इसको शहीद कर दिया था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहाँ 50 तीर अंदाज बिठाए थे इस जगह को क्या कहते हैं?
जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे, इस जगह को जबल रमात कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किससे हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। सवाल, जब लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कैसे आता था? जवाब, जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। सवाल, खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब, खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सवाल, कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल, किस वक्त इंसान दूसरे इंसान को अपनी उम्र दे सकता है? जवाब, एक इंसान दूसरे इंसान को उम्र नहीं दे सकता है। सवाल, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जवाब, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल, किस पैगंबर को मदनियत का बानी कहा जाता है? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मदनियत का बानी कहा जाता है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम बिन यामिन था। सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में कितने माह हालत जंग में रहते थे? जवाब, हजरत शमून अलैहिस्सलाम साल में 4 माह हालत जंग में रहते थे। सवाल, अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की कौन से मजहब का पुरजोश हामी था? जवाब, अब्रह जिसने काबा पर चढ़ाई की ईसाईयत मजहब का पुरजोश हामी था। सवाल, खड़े होकर कंघी करने वाला इंसान किस चीज में मुब्तला होता है?
जवाब: कर्ज में इस्लाम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल: हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब: 33 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल: कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म किसको करार दिया है? जवाब: कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म शिर्क को करार दिया है। सवाल: किस काफर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था? जवाब: अकबा बिन अबी मोइत काफर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था। सवाल: यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? जवाब: यहूदी 2 फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। सवाल: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है? जवाब: हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 10 बार आया है। सवाल: फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब: फजर की नमाज में सूरज सजदा और सूरज दहर पढ़ना सुन्नत है। सवाल: पाकिस्तान की कदीमी ज़बान कौन सी है? जवाब: पाकिस्तान की कदीमी ज़बान सिंधी है। सवाल: कौन इंसान जन्नत में जाने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा? जवाब: शहीद जन्नत में जाने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा। सवाल: कुरान पाक में कुल कितनी मनाजिल है? जवाब: कुरान पाक में कुल 7 मनाजिल है। सवाल: खलीफा का लक़ब सबसे पहले किसको मिला था? जवाब: खलीफा का लक़ब सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।